नेक्स्ट देखिएगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स इन्फिनिटी आ जाएं, जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट आते हैं तो हम करते हैं अप्लाई बाइनोमियल, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स इन्फिनिटी आते हैं तो हम अप्लाई करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो फंक्शन है या फार्मूला समझ लो, e रेज टू पावर माइनस m रेज टू पावर x बाय x फैक्टोरियल के बराबर होता है, और x की जो वैल्यूज हैं वो 0 1 2 अप टू सो ऑन सो। दिस इज इक्वल टू 0 एल्सवेयर, दिस इज इक्वल टू 0 एल्सवेयर, और m यहाँ पर पॉजिटिव होता है, m आपके पास क्या है वो पॉजिटिव है। ठीक है, जब भी हम डिस्क्रीट है मतलब वेरिएबल, ये क्या है आपके पास एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अगर हम इस बात का समेशन करते हैं तो हमेशा 1 आएगा। हम कैसे आएगा आप देख लीजिएगा, फंक्शन क्या आपके पास e रेज टू पावर माइनस m रेज टू पावर x बाय x फैक्टोरियल। जो बात x पे डिपेंड नहीं करती वो हमने बाहर ले लिया, e की पावर माइनस m, और x जा रहा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, इट इज m रेज टू पावर x बाय x फैक्टोरियल। अगर आप याद हो तो ये जो फॉर्मूला होता है e की पावर m की सीरीज हो, e की पावर x की जगह से याद हो तो e की पावर x की सीरीज क्या होती है, x की n बाय n फैक्टोरियल। उसी एंगल से कंपेयर करोगे तो आपके पास ये e रेज टू पावर m आ जाएगी, और बेस सेम है, पावर ऐड हुआ तो ऐसा करके e की पावर 0 हुआ, e की पावर 0 1 हुआ। इसे तब भी जब भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये बात 100% है कि उसके सिग्मा की वैल्यू, यहाँ पर इस केस में इसकी वैल्यू हमेशा, समेशन की वैल्यू आपकी क्या रहेगी 1 रहेगी। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है कि जो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये मेरी सेकंड कंडीशन होती है किसी भी, और फंक्शन आपका पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि m मेरा पॉजिटिव गिवन है, x मेरा पॉजिटिव है, e हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए फंक्शन मेरे पास पॉजिटिव है। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, इसका मतलब fx इज ए डिस्क्रीट फंक्शन, इज ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शन आपका क्या रहा, इट इज ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बात। नेक्स्ट देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है शो दैट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन of Poisson distribution is moment generating function of Poisson distribution is e raised to power m into e raised to power t नीचे -1 के बराबर, -1 ऊपर। ठीक, ठीक है। इसका प्रूफ देखिएगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को क्या लिखते, m ऑफ t, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर में tx, और ये आपके पास क्या रहा, summation of x varies from 0 to infinity e की पावर में tx into fx। और आपके पास जो फंक्शन है पॉइसन का, पॉइसन में क्या लिखते हैं, e रेज टू पावर माइनस m
m रेज टू पावर x बाई x फैक्टोरियल लिखते हैं। e की पावर माइनस m कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाता है। x वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, e की पावर tx m रेज टू पावर x बाई x फैक्टोरियल। ठीक है, दिस इज e रेज टू पावर माइनस m। इस बात को लिख सकते हैं m e की t की पावर में x बाई x फैक्टोरियल। फिर वही e की पावर x की सीरीज से कंपेयर करो, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। e की पावर x की सीरीज क्या होती है? इट इज x की n बाई n फैक्टोरियल। तो अगर उसी पैटर्न से कंपेयर करेंगे तो e की पावर ये m e की t के बराबर हो जाता है। e रेज टू पावर m कॉमन निकाला, e की पावर t, ठीक है, e की पावर t माइनस वन ही होना ये था। यस, यहाँ से m कॉमन निकाला ना, ये बात ऐसी माइनस वन साथ में आएगा, ऊपर नहीं है। e की पावर t माइनस, तो ये आपके पास आ जाता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अगली प्रॉपर्टी लिखिएगा। सेकंड है आपके पास शो दैट मीन एंड वेरिएंस, so that means and variation of Poisson distribution is mean and variation of Poisson distribution is m each, यानी कि मीन भी m होता है और आपके पास वेरिएंस भी आपका m होता है। ठीक है, अब देखो प्रूफ के तौर पर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज इक्वल टू e की पावर m इंटू e रेज टू पावर t माइनस वन। उसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव क्या रहा e की पावर का? e की पावर एज इट इज, फर्दर पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू m e की t। जब मीन की बात करते हैं ना, मीन को म्यू भी बोल देते हैं। दैट इज डायरेक्टली क्या रहेगा? अगर आप सिंगल डेरिवेटिव में जीरो डाल दोगे, m e की पावर जीरो इज m आ जाता है, तो पहला पार्ट आ जाता है। आप इस बात का डबल डेरिवेटिव निकालिएगा। डबल डेरिवेटिव में क्या रहा? इस बात को एक पहला फंक्शन मान लेंगे, इस बात को दूसरा फंक्शन मान लेंगे और प्रोडक्ट टूल लगा देंगे। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव क्या? m e की t प्लस सेकंड एज इट इज, पहली का डेरिवेटिव e की पावर m इंटू ई रेज टू पावर t माइनस वन इंटू m e की t। उसके बाद t में जीरो डाल देंगे, t में आपके पास जीरो डाल देंगे। t में जीरो पुट किया, e की पावर जीरो कितना होता है? वन। t में जीरो पुट किया, e की पावर जीरो होता है ना, e की पावर जीरो, e रेज टू पावर जीरो और e की पावर जीरो। वन माइनस वन जीरो रहा, सारा कैंसल। नहीं, सारा कैंसल नहीं, ये ऐसे करेंगे। e की जीरो बना, e की जीरो वन इंटू m बना। ये ऐसे ही आपके पास क्या रहा? e में जीरो पुट किया ना, आपके पास ये m रहा और यहां से आ जाएगा वन इंटू एम स्केयर रहा। तो बेसिकली आपके पास m स्केयर प्लस m आ जाता है। अब बात आती है जिसको हम वेरिएंस बोलते हैं। वेरिएंस मीन सिग्मा स्केयर। उसका फार्मूला होता है, बहुत सारे फार्मूले हैं, सिग्मा स्केयर म्यू, ठीक है ना। ये m डबल डैश एट जीरो माइनस m डैश एट जीरो का होल स्केयर। m डबल डैश एट जीरो आपके पास क्या? m स्केयर प्लस m डैश एट जीरो कितना है? m स्केयर। ये बात कैंसिल होगी, ये बात। इसलिए हमें दो बात प्रूव करनी थी।
ये सिग्मा जो स्केयर है ये आपके पास वेरिएंस है, तो वेरिएंस भी m रहा और आपके पास मीन भी आपके पास क्या रहा, m रहा। वेरिएंस भी आपके पास m रहा और मीन भी आपके पास m रहा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 3, show that recurrence relation for moments of the Poisson distribution, recurrence relation for moments of Poisson distribution is, that is mu के पैरों में r+1 is equal to r m mu के पैरों में r-1 प्लस m टाइम mu r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m। ठीक है, देखो हमें पता है कि जो rth मोमेंट होता है म्यू के पैरों में r से डिनोट करते हैं, उसको लिखते हैं आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू की पावर में r, ये rth मोमेंट का फार्मूला। और एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या करते हैं, उसको सिग्मा में बदलना है। पॉइजन है, x जा रहा 0 to इंफिनिटी, ये x स्मॉल हो जाएगा x माइनस म्यू की पावर r इंटू fx। जब हम fx की बात पुट करेंगे, आपके पास क्या रहा, x माइनस म्यू की पावर में r, fx है e रेज टू पावर माइनस m की पावर में x बाय x फैक्टोरियल, ये बात आ जाती है। ये मेरे पास rth मोमेंट आ जाता है। therefore differentiate with respect to m, we get, जब डेरिवेटिव करोगे म्यू आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m किया, तो आपके पास क्या रहा, विद रिस्पेक्ट टू r किया, विद रिस्पेक्ट टू m सॉरी, तो m में अगर x माइनस म्यू, अच्छा म्यू क्या है बेसिकली देखा जाए तो म्यू बेसिकली m ही तो है, मीन है, जो मीन जो है वो पिछली प्रॉपर्टी में किया हमने वो m ही है। तो अगर पहले का डेरिवेटिव लेते हैं, पहले एक पावर कम करते हैं इनटू अंदर बात का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m लिया, e की पावर माइनस m की पावर x बाय x फैक्टोरियल, प्लस में x वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, x माइनस m की पावर में r बाय x फैक्टोरियल अपने पास रखा इनटू, मतलब उनका डेरिवेटिव, उसमें प्रोडक्ट टू लगा दिया। पहली बात का डेरिवेटिव एक्स एम एक्स की पावर x माइनस 1 e की पावर माइनस x एज इट इज, और माइनस m e की पावर में माइनस m इंटू m की पावर x एज इट इज। थोड़ा सा नोट करोगे तो क्या रहा बेटा, देखो हमने प्रोडक्ट टूल लगा रहा है, m यहाँ भी है, m यहाँ भी, m यहाँ भी, 3 बार होता था। चलो मैंने पहली बात का डेरिवेटिव निकाला, ये दोनों बातें एज इट इज, मतलब फिर मैं प्लस में ये बात एज इट इज कर दिया, इन दोनों पे ब्रैकेट में प्रोडक्ट टूल लगा दिया। प्रोडक्ट टूल क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का लेने लगे तो उसकी वजह से माइनस आया, फार्मूले की वजह से नहीं आया, ये बात हमने ऐसा करके प्रोडक्ट टूल लगा।
अब क्या रहा, पहली बात से माइनस आर हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, समेशन ऑफ एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एक्स माइनस एम की पावर में आर माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस एम की पावर एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल। उसके बाद समेशन ऑफ एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एक्स माइनस एम की पावर आर बाई आर फैक्टोरियल इनटू, हमारे पास क्या रहा, दिस इज, अगर हम एम एक्स की पावर में एम की पावर में एक्स माइनस 1 अगर हम कॉमन ले लें और e की पावर माइनस एम के साथ, तो अंदर x माइनस एम बच जाता है। देखना, x की पावर में ये बात रहा, m की पावर में x माइनस 1 है, लीस्ट पावर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास है यू कैन से m की पावर x की पावर m माइनस 1 और e की पावर में ये माइनस m था, ठीक है। कॉमन लिया तो यहां से x बचा और यहां से माइनस m बचा, x की पावर m की पावर में x माइनस 1 कॉमन निकाला और यहां से बचा x और e की पावर माइनस m आ गया और आपके पास ब्रैकेट में m की पावर में x m की पावर में e की पावर माइनस m की पावर x e की पावर माइनस m, ये बात तब ये चीज बची m की पावर में x माइनस 1 e की पावर माइनस m ऑफ x माइनस 1। अच्छा जी, दैट इज इक्वल टू, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m था, ये बचा माइनस r, समेशन ऑफ x वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x माइनस m की पावर में r माइनस 1 x माइनस m की पावर में r माइनस 1 e की पावर में माइनस m की पावर में x बाई x फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 1 बाई m मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, समेशन ऑफ दैट इज x माइनस m की पावर में दैट इज r बचा, ई प्लस 1 हुआ क्योंकि ये r है, ये r है, और यहाँ था आपके पास e की पावर माइनस m, e की पावर माइनस m x की पावर में m डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल बचा, नोट करके आप आराम से कॉमन लेके, ठीक है। इस बात को क्या कह देंगे, अगर आप म्यू आर से कंपेयर करते हो ना, पहले पहले जो फार्मूला मैंने लिखा है, तो इसको म्यू के पैरों में r माइनस 1 लिखा जाएगा, अगर इसको म्यू आर वाले फार्मूले से कंपेयर करते हो म्यू आर प्लस 1 लिखा जाएगा, और ये आपके पास है ये बात, ठीक है जी बात। तो ये रहा, इसका मतलब रीअरेंज करेंगे तो म्यू के पैरों में r प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर ये बात उधर चली गई, म्यू के पैरों में r प्लस 1 इज इक्वल टू, ये बात उधर आ गई, तो एम आर म्यू के पैरों में r माइनस 1 प्लस m टाइम डेरिवेटिव ऑफ म्यू आर विद रिस्पेक्ट टू m, ये बात बन जाती है। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाता है रिकरेंस का, जैसे लास्ट टाइम यूरेनोवस्की का किया था, यही वो चीज बात है।
ठीक है, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कराते हैं बेटा।